टॉप 5 क्वेश्चंस की तरफ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं आप सभी के लिए। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देख लो बेटा। पहला सवाल ये बोल रहा है 10 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बात है ना। अच्छा, इसके फॉर्मूले बनाना एक बार, है ना, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा बहुत, है ना, वैलेंसीज अगर याद है। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, मैं बता देता हूं, है ना। नाइट्रेट की तुम्हें याद होनी चाहिए, अभी लिखवाई। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एक 10 ग्राम का है ना, और उसको हमने ऐड करा है सोडियम क्लोराइड के अंदर। दो कंपाउंड है, उनको हमने जोड़ा। व्हाट चेंजेस इन द मास डू यू एक्सपेक्ट आफ्टर रिएक्शन। हमने दोनों को जोड़ा, क्या मास बदलेगा रिएक्शन के बाद? बदलेगा तो क्यों बदलेगा, नहीं बदलेगा तो क्यों बदलेगा, जल्दी बताओ। ठीक है, बताओ। अरे नहीं बदलेगा यार, कैसे बदल जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। नो चेंजेस इन द मास, शुरू में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये बोलता है मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम भैया, कोई बदलाव नहीं। मैंने कहा बहुत सही, चलो बड़ा सिंपल था। अगला एलिमेंट एक्स, ये एक्स को अपनी जिंदगी से बेटा देखो, साइंस के साथ साथ ज्ञान की बात बताता हूं, एक्स को अपनी जिंदगी से निकाल दो। जब तक तुम्हारी जिंदगी में एक्स है बड़ी प्रॉब्लम रहेंगी, बट हाँ साइंस वाला एक्स हमारे लिए जरूरी है। एलिमेंट एक्स हैज अ वैलेंसी ऑफ 2 एंड एलिमेंट वाई हैज अ वैलेंसी ऑफ 3। यानी एक एक्स है जिसकी वैलेंसी है 2, है ना, और एक वाई है जिसकी वैलेंसी है 3। आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों अपने अपने ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड क्या होता है बेटा, ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो एक कैसी रिएक्शन करेंगी। यानी मान लो अगर ये एक्स बोले कि भैया मैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूंगा, फिर वाई बोले मैं भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूंगा, तो ये क्या कंपाउंड बनाएंगे, सोचो। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 2 होती है। चलो बना के देख लेते हैं। एक्स की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बट क्योंकि हमें दोनों सेम दिख गए, जैसे ही सेम दिख जाए काट देना भैया, 1 1 कर देना, है ना। तो ये आपका बन जाएगा XO। क्या बन जाएगा, XO। क्या बनेगा बेटा, XO। अब Y के साथ बना के देख लेते हैं, Y और O। Y क्या है, Y है आपका 3, ऑक्सीजन है 2। अरे 0 क्यों लिख दिया भैया, 2। ये कर दो इधर, ये कर दो इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका Y2O3। Y2O3 कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कौन से ऑप्शन के अंदर आपका जो है मैच हो रहा है, Y2O3। ठीक है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। क्या हो गया भैया, किसी में मैच नहीं हो रहा, क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा, ऑप्शंस में गलती है, ऑप्शंस में गलती है। Y की वैलेंसी हमें 3 गिवन है, तो हाँ Y की वैलेंसी 3 गिवन है, तो क्या दिक्कत है? सही तो हमने सही बनाया बेटा, सही बनाया अपन ने, यही आएगा Y2O3। Y2O3 आएगा। अच्छा, इसके अंदर XO होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए बेटा, ऑप्शन सी होना चाहिए, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा 2- होती है ना, 2 होती है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी, ये मैं आपको बता देता हूं, है ना, उस टेबल के अंदर भी थी, आप जाकर देखना, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे कहां गया भैया अगला सवाल, आ जाओ। असर्शन रीजनिंग, इस चैप्टर से असर्शन रीजनिंग तुम्हारे पेपर के अंदर एक सवाल पक्का आ रहा है, गारंटेड। देखना कौन सा सवाल आ सकता है। वाटर मॉलिक्यूल, असर्शन पढ़ो, वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 1:8। क्या ये बात सही है? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर ये तूने गलत दिया ना भाई, भाई इतनी मेहनत करी है ना मैंने तेरे लिए, तेरे एग्जाम के लिए, अगर तूने इसको भी गलत दिया ना, आज भाई आज खून खराब हो जाएगा अपने बीच में, मैं सही बता रहा हूँ यार, ऐसे मत करा करो, बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। ये याद होनी चाहिए ना वैल्यू अभी तक तो, 1:8, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बिस्लरी एग्जाम्पल समझाया था, बहुत बढ़िया। अगला, वाटर ऑलवेज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इनमें से कौन सी बात सही है? देखो असर्शन एकदम सही है, पानी इसी रेशियो में होता है, ठीक है, और इसका रीजन इन्होंने दिया है क्योंकि जो पानी जब बनता है तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ये बात भी सही है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है, ये इसका करेक्ट रीजन भी है। तो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका ए आ जाएगा बेटा, ठीक है। जिसने ए दिया है खुद को एक टॉफी मेरी तरफ से गिफ्ट कर लेना, है ना, छोटी सी सस्ती वाली टॉफी। चलो अगला देखते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन 2O, O2 और O3। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर के अंदर दिखने की चांसेस आर 90%, लगभग, है ना, स्कूल के हाथ में वैसे तो, है ना, बट ठीक देख लेंगे, बहुत स्कूल में आएगा पेपर ये क्वेश्चन। अब देखो 3 चीजें हैं, एक है 2O, एक है O2 और O3। ये क्या है? देखो एक डिफरेंस समझ लो बेटा कि जब भी आपके ये 2O है ना, यानी दो एटम्स हैं, ये देखो 2 एटम्स हैं, ये क्या है, 2 एटम्स, और ये मॉलिक्यूल नहीं बने हैं। जब भी 2 आगे की तरफ होता है ना, या फिर यहां पर कुछ भी होता है, यानी एटम्स अलग अलग हैं, इनके बीच में दोस्ती नहीं हुई है, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आई है, ये दूर से हैं,
मान लो तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट और दूसरी क्लास का स्टूडेंट, तुम्हारे बीच में दोस्ती नहीं है, तुम कह रहे हो अच्छा ठीक है भाई होगा कोई, वो कह रहा है अच्छा होगा भाई कोई, है ना, तो तुम दूर दूर हो, यानी जब भी 2 आ जाए तो समझना है 2 एटम्स हैं जो कि अभी कंबाइन नहीं हुए हैं। बट अगर O2 इस प्रकार से दिखे जहां पर आपका नीचे O2 या फिर नीचे O3, यानी ये मॉलिक्यूल बन चुका है। तो O2 होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, O3 होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो याद रखना इनमें वेरिएशन क्या है, ये है 2 अलग अलग एटम्स जो कि दूर हैं, और ये है मॉलिक्यूल जो कि जुड़ चुके हैं, और ये भी मॉलिक्यूल है जो कि जुड़ चुके हैं। ठीक है बेटा, इनमें डिफरेंस क्या है पढ़ लेते हैं। कौन सा आपका जो ऑप्शन है मैच हो रहा है ये पढ़ते हैं। 2O इज अ सिंगल ऑक्सीजन एटम, ठीक है बेटा। O2 इज अ ओजोन, नहीं ये तो गलत ही हो गया, O2 ओजोन नहीं होता यार। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है एक बार बताओ, पहला वाला ही पढ़ लेते हैं। 2O रिप्रेजेंट 2 सेपरेट ऑक्सीजन, एकदम बात सही। O2 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एकदम बात सही। O3 इज द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, एकदम बात सही है ना, कि ये क्या है, ये आपका ओजोन बना के आपको दे रहा है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। जब भी 2 हो आपको 2 बाहर दिखे तो समझ लेना गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ क्या गड़बड़ है। ठीक है चलिए, तो इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल आ चुका है, बहुत बढ़िया, देखते हैं इसका आंसर। Formula unit mass and molecular mass of a substance is defined as the sum of atomic masses of all atom present in a formula unit or molecular formula। यानी assertion ये बोल रहा है कि जो formula unit mass होता है ना, या फिर molecular mass जो होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं कि हम जितने भी एटम्स हैं उन सबको जोड़ दें तो उनका मास निकल जाएगा। मैंने कहा बात एकदम सही है भैया, ट्रू है, ट्रू है भैया, ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं। There is only one difference between molecular mass and formula unit mass, which molecular mass is used for molecular compound, बात सही है। और जो आपके फॉर्मूला यूनिट मास होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, आयोनिक कंपाउंड के लिए, जो कि चार्ज होते हैं जिनके पास, इज यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर याद रखना क्या ये इसका रीजन है, क्या इस स्टेटमेंट का रीजन ये है, नहीं इसका रीजन नहीं है। ये एक दूसरी नई स्टेटमेंट लिख दी है जो कि सही है, ये भी सही है, यानी ये दोनों सही है बट ये इनके रीजन नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट नॉट द रीजन, तो बी इसका ऑप्शन आ जाएगा। और यहां पर आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त, है ना। अभी जा